वार्षिक परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक है और इस अवसर पर बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है, चाहे वो कोई भी विषय हो, कि अधिक से अधिक अंक वे कैसे अर्जित कर सकें। और उसके लिए या तो उनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती है या तो फिर उनके पास जो सिलेबस होता है उसकी सही से जानकारी नहीं होती है, या फिर पेपर स्टाइल किस तरह से आएगा इस बात की सही जानकारी उनको नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत विषय का कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र सॉल्व करके हल करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आप लोग संस्कृत विषय में कक्षा 8वीं में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वे इस प्रश्न पत्र को समझ करके इसी तरह से आने वाले अपने प्रश्न पत्र के लिए तैयारी करें और अधिक से अधिक नंबर को अर्जित करें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, क्योंकि यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे, बीच से स्किप करेंगे तो बहुत सी चीज़ हो सकती है जो ज़रूरी हो फाइनल परीक्षाओं की दृष्टि से, वह आप फिर मिस कर जाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज जिस प्रश्न पत्र को हम डिस्कस कर रहे हैं यह प्रश्न पत्र आपको विंटर विद्यालय में इसी वर्ष का यह प्रश्न पत्र है, इसलिए आप इनसे संबंधित प्रश्नों को ठीक से देख लें। हो सकता है कुछ एक प्रश्न यहाँ से भी रिपीट हो जाएं। तो सबसे पहले देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 नंबर के आएंगे। 3 घंटे का यह पेपर रहेगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। सामान्य निर्देश है आपके लिए, प्रश्न नाम उत्तराणी स्पष्ट भाषायाम लिखित। प्रश्नों के उत्तर आपने स्पष्ट भाषा में लिखने हैं, अर्थात आपकी भाषा साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि उसे पेपर चेक करने वाले पढ़ सकें। दूसरा है सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सभी को करना है। प्रश्नांक पूर्णतः लिखिता सन्ति। प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आएगा आपको इसी तरह से आपको पेपर में आएगा, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। तो पहला प्रश्न है आपको अधोलिखित पठित अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। नीचे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है जो आप देख पा रहे हैं, उसी के आधार पर आपसे कुछ एक प्रश्न पूछे गए हैं, नीचे आप देख सकते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपने इस अनुच्छेद के आधार पर ही देने हैं। तो पहले अनुच्छेद को समझ लेते हैं। आसीद कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी पशुओं इत्यादियों को मार करके वह अपनी आजीविका चलाता था। एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछाकर घर लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत् सो अचिन्त्यत् व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। दूसरे दिन प्रातः काल के समय जब चंचल बन जाता है तो वह देखता है कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है, बंध गया है था। स्वचिंतित, वह सोचने लगा कि बाघ तो मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। तो इसी से संबंधित आपको प्रश्न है। पहला है व्याधस्य नाम किम आसीत्। तो जो शिकारी था उसका नाम क्या था? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऊपर आपको पहली लाइन में दिया हुआ है आसित कसित चंचलो नाम व्याधा। तो चंचलो लिखा है यहाँ पे, आप उत्तर में लिखेंगे व्याधस्य नाम किम को हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए आप चंचलः। चंचलः विसर्ग लगा करके आप लिख लीजिए। ख देखिए, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो सेकंड लास्ट लाइन है, यत् तेन विस्तारते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्ध आसीत्, कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ क्या था? बंधा हुआ था। तो उसने बाघ को कहाँ देखा? बंधे हुए देखा। तो उत्तर क्या बन जाएगा हमारे पास? चंचलः व्याघ्रम जाले दृष्टवान या फिर जाले बद्ध दृष्टवान। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। आगे देखिए, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? तो क्या किया था उसने जाल बिछाया था। तो इसका उत्तर आप ऊपर से देखेंगे, चंचलेन वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। इसको आप लिख सकते हैं कि उसने जाल बिछाया और वह घर लौट आया। आगे देखिए, व्याघ्रः माम खादिष्यति इति कह अचिन्त्यत्। बाघ मुझे खा जाएगा, ऐसा कौन सोचने लगा? तो किसने सोचा ऐसा? चंचल ने। तो कह की जगह पर भर देंगे आप चंचलः, तो हो जाएगा व्याघ्रः माम खादिष्यति इति चंचलः अचिन्त्यत्। तो इस तरह से इसका उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए,
अगला प्रश्न है चंचलः वनम कदा गतवान, चंचल वन को कब गया, तो कब गया था वह, तो यहाँ पे आप देखेंगे अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, तो कब गया था वह, प्रातः काले। तो लिख लेंगे आप उत्तर चंचलः वनम प्रातः काले गतवान, चंचल वन में प्रातः काल गया था। आगे देखिए, ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखित पठित पद्यांशम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। नीचे आपको एक पठित पद्यांश दिया हुआ है और उसी के आधारित आपको नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी आपने पहले प्रश्न की तरह ही इसका उत्तर देना है। तो पहले समझ लेते हैं इस श्लोक को। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखी हो, कि जो दूसरों के बस में है वह सब कुछ दुख है, दुखदाई है, जो अपने बस में है वह सुख है। एतद् विद्यात्, ऐसा जान करके इसे ही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। तो पहला प्रश्न है दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, तो उत्तर कर देंगे किम की जगह पर दुखम परवशम भवति, दूसरों के बस में होना ही क्या है, दुख है। सुखम किम भवति, सर्वम आत्मवशम सुखम दिया है ना यहाँ पे, तो सुखम किम भवति, सुखम सर्वम आत्मवशम भवति। ग है सुख दुखयोः लक्षणम किम भवति, सुख और दुख का लक्षण क्या होता है, तो उत्तर में आप लिखते हैं परवशम तथाश्च आत्मवशम सुख दुखयोः लक्षणम भवति। पहली लाइन है, इसको पूरा लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ये सुख और दुख का लक्षण है। तो उत्तर में अगर आपने इस तरह से करना है तो ऐसे कर लें, नहीं तो आप लिखते हैं सुख दुखयोः लक्षणम परवशम तथाश्च आत्मवशम भवति। इस तरह से आप कर सकते हैं। घ है सुखम इति पदस्य किम विलोम पदम, सुखम जो इस शब्द का उल्टा शब्द कौन सा है, तो इसका हो जाएगा दुखम। और दुखम पदस्य किम विशेषणम, दुखम पद का विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है, इसकी विशेषण की परिभाषा क्या होती है, पहले संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को प्रकट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे दुख इस पद का विशेषण बताना है आपने, तो इसका उत्तर कर देंगे आप परवशम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखित गद्यांशयोः कस्यचित् एकस्य गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम विधीयन्ताम्। नीचे आपको गद्यांश दिए हैं, 2 गद्यांश दिए हैं आपको, क और ख। इनमें से किसी एक गद्यांश का आपने हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों का अनुवाद करके आपको बता देता हूँ, आपके लिए सुविधा हो जाएगी। क है गजधर इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणाम सादरम स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों में आदर के साथ याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ एक भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधरा, गजधर कौन है, यह गज परिमाणम धारयति स गजधरा, जो गज परिमाण को धारण करता है वही गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण को ही मापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृतः सन्ति। समाज में 3 हाथ परिमाण की लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर के जो चलते हैं वे ही गजधर हैं और इन्हें शिल्पी के रूप में आदर प्राप्त है। ख देखिए एतस्मिन् अनन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृंगाला समा अगच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए नहीं। श्रृंगालः अचिंत्यत, सियार सोचने लगा अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा वह तर्क वितर्क करने लगा। तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूं या मुझे क्या करना है। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धा भोबिल भोबिल किम न स्मरसि। इस प्रकार विचार करके वह दूर से ही आवाज लगाना आरंभ करता है, अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं है। तो इस प्रकार से आप इनकी हिंदी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखित पद्यांशेषु कस्यचित् द्वयो पद्यांशयोः हिंदी भाषायाम अनुवादम विधीयताम। नीचे आपको 3 पद्यांश दिए हैं और इन पद्यांशों में से केवल मात्र आपने 2 की हिंदी करनी है, अनुवाद करना है। तो मैं सबकी करवा लेता हूं ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए।
क है गुण गुणी मनुष्यों को पाकर के ही गुण होते हैं, वे गुण निर्गुण व्यक्ति को पाकर दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल वाली होकर के ही निकलती हैं, समुद्र में मिलकर के वे ना पीने वाली बन जाती हैं। ख देखिए, दृष्टि पूतम न्यसित पातम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम बदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि से पवित्र करके ही हमें पाँव रखना चाहिए, अर्थात देख करके ही हमें अगला कदम रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, कपड़े से छान करके ही हमें जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। सत्य पूताम बदेत वाचम, सत्य से पवित्र करते हुए ही हमें वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात हमें सत्य वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरित, और मन से पवित्र आचरण ही हमें करना चाहिए। ग देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। यह परहेली का पाठ से है। तो कस्तूरी किससे प्राप्त होती है, कौन हाथियों के कुल को मारता है और कायरुद्ध में क्या करता है। तो सबका उत्तर आपको अंतिम लाइन में है, मृगात, अर्थात कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है। हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह, शेर, और कायरुद्ध में क्या करता है, पलायते, भाग जाता है। इस प्रकार से आप इसकी हिंदी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है। अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग सभी बिना स्किप हुए इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, ताकि आपको इसका सॉल्व रूप मिल सके और आप अधिक से अधिक अंक जो है फाइनल की परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अधोलिखित प्रश्नेषु केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम दीयन्ताम। नीचे कुछ एक प्रश्न दिए हैं आपको, और इनमें से केवल 5 प्रश्न आपने जिनके उत्तर आपने लिखने हैं। तो क है कस्य यशः नश्यति, तो हो जाएगा कस्य की जगह पर भर दो लुब्धस्य, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके द्वारा मानव की आवश्यकताएं बदल रही है। तो हो जाएगा काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन, समय के बदलने के साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदल रही है। स्वकीयम साधनम किम भवति, तो किम की जगह भर दो बल्लम, स्वकीयम साधनम बल्लम भवति। नीचे है सप्त भगिनी प्रदेश कह उद्योग सर्व प्रमुखा, 7 बहनों वाले प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। तो हो जाएगा वंशोद्योग, कह की जगह भर दो वंश और आगे उद्योग तो लिखा हुआ है। आगे देखिए, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरब्ध, उसने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तो कासाम लिखा है तो मतलब स्त्रीलिंग है, तो आप कर लेंगे बालिका नाम। आगे देखिए, वयम शिक्षितः अपि कथम आचरामः, तो कथम की जगह पर आप भर देंगे अशिक्षितवत, या फिर अशिक्षितमेव, या फिर अशिक्षितः इव, ऐसा भी आप कर सकते हैं। वयम शिक्षितः अपि अशिक्षितः इव आचरामः। 6 देखिए, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, तो सूर्य पूर्वस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में, तो पूर्वस्याम हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारे पास यहाँ पे 7 प्रश्न हैं, और इनमें से केवल मात्र आपने 5 करने हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित प्रश्नेषु रेखांकित पदानि आधृत्य केषांचित पंचवाक्यानां प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद दिए हैं उनमें से किन्हीं 5 वाक्यों का आपने प्रश्न निर्माण करना है। एषा गुहा स्वामिना सदा आवाहनम करोति, यह गुफा हमेशा स्वामी का आवाहन करती है। तो स्वामिनः के नीचे लाइन लगी है, तो स्वामिनः की जगह पर आप क्या भर देंगे, किसका, तो कस्य भर देंगे आप, कस्य सदा आवाहनम करोति, किसका हमेशा आवाहन करती है। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, कर्गदस्य की जगह पर कस्य कर लेंगे आप। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपरिचित, तो वृक्षम की जगह पर आप कम कर लेंगे। समयात पूर्वम आयासम करोषि, समयात की जगह पर आप कस्मात कर देंगे। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, तो स्वर्ग सदृशानि की जगह पर आप कर देंगे कीदृशानि। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, तो तयोः की जगह पर आप कर देंगे कयोः। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गस्ति, तो पश्चिमायाम है तो हो जाएगा कासाम। तो यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का विशेष ध्यान रखें, और किम शब्द का प्रयोग उसी संदर्भ में आप यहाँ पे करें और आपके प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, मंजुषाता अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे आपको मंजुषा दी है और नीचे खाली स्थान दिए हैं, यहाँ आपने इनको ठीक ठीक भरना है। ये अव्यय शब्द है,
तो इन्हें आप यहाँ पे इस तरह से भरेंगे। तो सत्यम डैश जयते, तो सत्यम डैश जयते तो क्या हो जाएगा एव, सत्यम एव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान, तो यहाँ आ जाएगा खलु। सह यथा चिंत्यति, क्या हो जाएगा तथा। आचरती, यथा के साथ हमेशा तथा। ग्रामम डैश वृक्षा संति, तो हो जाएगा परितः। विद्या विना हो जाएगा जीवनम वृथा। इस तरह से आप खाली स्थान पूरे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि संस्कृत पाठ्यपुस्तकम अधिकृत्य कमपि एकम श्लोकम हिंदी सरलार्थ सहितम लिख्यन्ताम। यह श्लोक प्रश्नपत्रे न स्यात्। आपको अपनी पाठ्यपुस्तक पर आधारित कोई एक संस्कृत का श्लोक हिंदी सहित लिखना है, व्याख्या सहित लिखना है, और वह श्लोक प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। तो इसके लिए आपको एक संस्कृत का श्लोक याद करना पड़ेगा। मेरी आपको यह एडवाइस रहेगी कि आप एक श्लोक याद ना करके 4-5 श्लोक याद कर लें, ताकि कहीं आपका याद किया हुआ श्लोक पेपर में आ गया तो फिर आप उसे नहीं लिख पाएंगे। यदि आपने 4-5 श्लोक याद किए होंगे तो उनमें से कोई ना कोई श्लोक आपको लिखने के लिए छूट जाएगा जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा। तो आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9 है संस्कृत पाठ्यपुस्तकम अधिकृत्य कस्यापि एकस्याः कथायाः सारम हिंदी भाषायां लिख्यताम। तो संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के आधार पर आपने किसी एक कथा का सार जो है हिंदी भाषा में लिखना है। नीचे आपको 2 कथाएं दी है, गृहम शून्यम सुताम बिना और कंटकेनैव कंटकम। तो इन दोनों में से आपने केवल मात्र एक कथा का सार लिखना है। सार का मतलब आपको पूरी कथा का लिखने की जरूरत नहीं है, आपने उसको थोड़ा सा सूक्ष्म करके लिखना है, क्योंकि आप 5 नंबर की है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10 है शब्दानाम यथा निर्दिष्ट शब्द रूपम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे आपको कुछ एक शब्द दिए हैं और इनके जो ठीक ठीक जो रूप होंगे विकल्पों में से छांट करके आपने चुनने हैं, उत्तर के रूप में लिखने हैं। तो पहला है राम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचनम। राम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, तो इसके लिए आपको शब्दों को याद करना होगा, तो आप जल्दी से इसे समझ जाएंगे। तो रामः रामो रामा, रामो रामो रामान, रामेण बन जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। ख है युष्मद शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन में क्या बनेगा। इसके लिए आपको युष्मद शब्द याद होना चाहिए। तो युष्मद का प्रथम व्यक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा, त्वम युवाम यूयम। तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक रहेगा। ग है लता शब्द षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में लता शब्द क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए, लतया तृतीया में बनता है, लता ये चतुर्थी में बनता है, लता यहाँ पंचमी और षष्ठी व्यक्ति में बनता है, और लतायाम सप्तमी में। तो इसका एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन ठीक रहेगा, लता यहाँ। अस्मत् शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन। तो पंचमी के एक वचन में अस्मत् शब्द का क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्। तो मत अवाभ्याम अस्मत् ये पंचमी में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक वचन में मत बन जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। अंगवा देखिए, तद शब्द पुलिंग सप्तमी विभक्ति द्विवचन में। अब तद शब्द पुलिंग में चाहिए और चाहिए भी किसमें, सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तय हो। सप्तमी के द्विवचन में क्या बनेगा, तय हो। ये मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं, तो आप इन्हें ठीक से याद कर लें। आगे देखिए, 11वां प्रश्न है आपको धातु नाम यथा निर्दिष्टम धातु रूपम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। अब आपको धातुएं दी है, विकल्प भी दिए हैं उनके उत्तर में, उनको आपने ठीक ठीक करके चुनना है। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। पहले पठ धातु देखिए, फिर लट लकार देखिए, तो पठती पठतः पठंती बनता है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन बोला इन्होंने, तो क्या हो जाएगा, पठती। दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। ख है लिख धातु लोट लकार मध्यम पुरुषा द्विवचनम। लिख धातु का लोट लकार। अब लोट लकार के लिख धातु में कैसा बनेगा, लिखतु लिखताम लिखंतु बनेगा। तो मध्यम पुरुष द्विवचन बोला है, तो लिख लिखतम हो जाएगा, मतलब पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है। ग देखिए, हस धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। हस धातु का लिट लकार। अब हस धातु लिट लकार में कैसे चलती है, तो हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यथ, हसिष्यामि हसिष्यावा हसिष्यामः। तो उत्तम पुरुष का एक वचन बोला है, तो हसिष्यामि एक नंबर ठीक रहेगा। घ है गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो गम धातु लिट लकार में कैसे चलेगा, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन बोला है, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यन्ति। 4 नंबर ठीक रहेगा। खा धातु लट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन। खाद धातु लट लकार में क्या चलेगा, खादती खादतः खादंती, खादसी खादतः खादत। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन बोला है,
तो खादसी, खादथ, फिर खादथ, तो मतलब तीसरा ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है, प्रदत्त विकल्पेभ्य समुचितम विकल्पम विचित्य संधिम संधि विच्छेदम पदम वा चिनुत। नीचे आपको कुछ एक विकल्प दिए हैं शब्दों के, और वहां आपने संधि और संधि विच्छेद के पदों को चुनना है जो उत्तर होंगे। तो पहला है लेखनार्थम, तो क्या होना चाहिए इसका, लेखन जमा अर्थम, लेखन जमा अर्थम। इसमें आपको पहला ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि न में जो अ है और सामने जो अ है, दोनों को मिला करके और अ को मिला करके दीर्घ संधि यहाँ पे हो गई है, बन गया लेखनार्थम। इति जमा अनेव, यहाँ पे ई को य हो जाएगा यण संधि के द्वारा, तो इत्यन्यो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ठीक ऑप्शन रहेगी आपके पास, वह चौथी ऑप्शन ठीक रहेगी, इत्यनय हो, तो इसको आप ठीक कर लें। ग है बिना जमा एव, अब यहाँ पे आप देखेंगे वृद्धि संधि हो गई है, आ और ए को ऐ वृद्धि हो गई है, तो बन जाएगा विनैव, विनैव, अर्थात दो मात्राएं लग जाएगी, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ग है नागारोहणम, तो नग होती है चोटी, आरोहणम होता है चढ़ना, तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी इसके लिए हमारे पास, चौथी ऑप्शन ठीक हो जाएगी हमारे पास, नग जमा आरोहणम। यहाँ पे भी दीर्घ संधि हमारे पास हो जाती है। तथैव में यहाँ पे भी वृद्धि संधि होगी, तथा जमा एव, तथा जमा एव, मतलब पहली ऑप्शन आपके लिए ठीक हो जाएगी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, प्रदत्त विकल्पेभ्य संख्यात्मकम अंकानाम कृते समुचितम संस्कृत पदम चुनुत। यहाँ पे आपको कुछ एक विकल्प दिए हैं, संख्याएं दी है, उनको आपने चुन करके उत्तर में लिखना है। 19 को क्या बोलेंगे आप, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 19 को संस्कृत में लिखेंगे आप नवदश, अर्थात दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। ख है 50, 50 को क्या लिखेंगे आप, 50 को लिखेंगे आप पंचाशत, पंचाशत, मतलब तीसरा ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा। 60 को क्या लिखेंगे आप, षष्ठी, मतलब दूसरा ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा, षष्ठी ही। आगे है 90, 90 को क्या कहेंगे आप, तो पहला ऑप्शन ठीक रहेगा नवति ही। इसके बाद है 100, तो 100 को क्या कहेंगे आप, शतम, तो इसमें भी पहला ही ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिख लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न 14 है, प्रकृति प्रत्ययो विभागम संयोजनम वा कृत्वा समुचित पदम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। आपको प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना है या उन्हें संयोजन करना है, जोड़ना है, और ऐसा करके आपने जो नीचे जो विकल्प दिए हैं इनमें से उत्तर लिखना है। जैसे लिखी तुम, लिखी तुम में अलग अलग कीजिए, लिख धातु है और तुमन प्रत्यय है। अब यहाँ पे तीसरी ऑप्शन ठीक रहेगी। ख लिखिए कृत्वा, कृत्वा में क्री के साथ कत्वा प्रत्यय है, तो यहाँ पर दूसरी ऑप्शन ठीक रहेगी। ग है परित्यज्य, यहाँ पर परि उपसर्ग पूर्वक त्यज धातु है और लेप प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपको चौथी ऑप्शन ठीक रहेगी। गत्वा, यहाँ पे गम धातु के साथ आपको कत्वा प्रत्यय है, म हलंत वाला होगा, तो हो जाएगा पहली ऑप्शन गम जमा कत्वा, बन जाएगा गत्वा। वैसे ही चलितुम में चल धातु है, यहाँ हलंत वाले शब्द ले लो, तीसरा चल जमा तुमन, तो बन जाएगा चलितुम। ये ध्यान रखें आप, जब भी ऐसे बहुत से ऑप्शन आपके पास आएंगे तो हमेशा धातु के बाद हलंत का निशान आप चेक कर लें और उसी ऑप्शन को आप चूज कर लें। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, अधोलिखित पदानाम समुचितम पद परिचयम प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य चिनुत। नीचे आपको जो पद दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन में से आपने यहाँ पर भी वैसे ही चुनना है और फिर उन्हें उत्तर में लिखना है। जैसे पश्यति, कहाँ बनता है पश्यति, पहले तो देखिए धातु कौन सी है, इसमें दृश्य धातु है, तो पहली ऑप्शन तो होगी नहीं। नीचे वाले 3 ऑप्शन में देखेंगे दृश्य धातु। अब पश्यति लिखा है, तो पश्यति कहाँ बनता है, पहले तो देखिए लट लकार में बनता है, तो तीनों ऑप्शन में वही है। अब पश्यति में कौन सा पुरुष है, ये आपको पता है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, तो मतलब प्रथम पुरुष है, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का यह एक वचन है, तीसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। पठिष्यामः, पठ धातु, अब यहाँ पे लिट लकार की बात हो रही है,
तो लिट लकार में पठिष्यामः कहाँ बनता है? उत्तम पुरुष में बनता है। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामा उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। ग है बाल का नाम। अब बालक शब्द है, अब बाल का नाम कहाँ बनता है? षष्ठी विभक्ति में बनता है। एक ही ऑप्शन है आपके पास नीचे, तो षष्ठी का बहुवचन तीसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। इसके बाद लतायाम, यहाँ पे ये देखिए लतायाम कहाँ बनता है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास तीसरी तृतीय विभक्ति तो होगी नहीं, पंचमी विभक्ति होगी नहीं, तो ऑप्शन है हमारे पास षष्ठी और सप्तमी में। सप्तमी में यहाँ पे बनता है लतायाम लत्यो लतासु, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन ये ठीक ऑप्शन होगा। अंगों है अगछम, तो यहाँ पे यह उत्तम पुरुष का है, तो उत्तम पुरुष की दो ऑप्शन आपके पास है, तो आप देखेंगे अगछम, अगछावह, अगछामह, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का एक वचन ही हम लेंगे, तो यह ठीक ऑप्शन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए 16वां प्रश्न, यथा निर्दिष्ट लकार परिवर्तनम कृत्वा प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम विकल्पम चुनत। नीचे आपको लकार परिवर्तन करते हुए ठीक से शब्द का चुनाव करना है। वयम पठामह का लिट लकार में क्या बनेगा? देखो पठामह कहाँ बनता है? पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामह। लट लकार में बनता है पठामह, और बनता कहाँ है? उत्तम पुरुष के बहुवचन में बनता है, तो आपको लिट लकार में भी उत्तम पुरुष का बहुवचन ही लेना पड़ेगा, तो बन जाएगा वयम, क्या बन जाएगा? पठी श्यामः, तो चौथा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आगे देखिए रामः अपठत, अब यह लट लकार में बनाना है, लंग में दिया है अपठत अपठताम अपठन, तो मतलब एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन दिया है, तो यहाँ भी आप लट लकार में बनाते हुए एक वचन बना लीजिए प्रथम पुरुष का, रामः पठती हो जाएगा। लता हस्ती, लोट लकार में हस्ती भी आपका लट लकार के एक वचन का है, प्रथम पुरुष के एक वचन का, तो लोट में बना लीजिए आप हस्तु, तो बन जाएगा लता हस्तु, पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। ग है त्वम गमिष्यसि, लंगलकार में बनाइए, तो लंगलकार में गमिष्यसि ये जो मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में लंगलकार में क्या बनता है? बन जाएगा अगछः, अगछत, अगछताम, अगछन, अगछः, ठीक है, तो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन ठीक, त्वम अगछः। इसके बाद देखिए अंग है सह धाविष्यति, लट लकार में क्या बनेगा इसका? धाविष्यति। अब धाविष्यति जो है प्रथम पुरुष का एक वचन ही है, तो हो जाएगा सह धावती। इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रदत्त विकल्पेभ्य निर्देशानुसारम समुचितम विकल्पम चुनत। नीचे आपको कुछ एक विकल्प दिए हैं, निर्देश के अनुसार आपने ठीक सा विकल्प चुनना है। जैसे युष्माकम इति पदस्य कः अर्थः, युष्माकम शब्द का क्या अर्थ है? तुम सब का, तुम दो का, तुम सब में, लिखा है युष्माकम, तो युष्माकम का अर्थ होता है तुम सबका, तो दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा। लंग लकारस्य प्रयोगम कस्मिन काले भवति, लंग लकार का प्रयोग किस काले में होता है? तो उत्तर हो जाएगा दूसरा, भूतकाल के लिए होता है यह। उसके बाद संस्कृत पाठ्य पुस्तकस्य अष्टम पाठस्य किम नाम, संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में 8वें पाठ का क्या नाम है? बहुत सारे ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, संसार सागरस्य नायकः। घ है संस्कृते कति वचनानि, संस्कृत में कितने वचन हैं? आपको पता है हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि यहाँ पे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो 3 हो जाएगा ठीक इसका ऑप्शन। इसके बाद अंग है हसित्वा इत्यत्र प्रत्ययम पृथक कुरुत, यहाँ पे हसित्वा जो शब्द दिया है इसके प्रत्यय और धातु को अलग करना है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो हस धातु ले लीजिए जिसमें हलंत है, और कत्वा प्रत्यय तो होगा ही, तो चौथा ठीक रहेगा। 18वां प्रश्न, यथा निर्दिष्टम प्रश्नानाम उत्तराणि लिख्यताम। क है अधुलिखित विशेषण विशेष्यानाम उचितम मेलम कुरुत, विशेषण और विशेष्य को ठीक से मिलाना है आपने। स्वस्था तो मिल जाएगा मनोदशा के साथ, महत्वपूर्णा मिलेगा गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम के साथ, क्रीडंती पुत्री के साथ मिलेगा। यहाँ पे क्रीडंती में बड़ी की मात्रा है, ध्यान रहे ये बड़ी की मात्रा आपकी ठीक है, यह गलत नहीं है, इसे आप गलत ना समझे क्योंकि यह प्रत्ययों को मिला करके बनी हुई है। ख है अधोलिखित समानार्थक पदानाम उचित मेलनम कुरुत, नीचे समानार्थक पदों को मिलाना है। जगति, संसारे, प्रकृति ही, स्वभावः, चक्षुषा, नेत्रेण, तटिनी, नदी।
आगे देखिए, ग है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकेषु दतेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। नीचे आपको कोष्ठक में वाक्य दिया है, उनमें ठीक से विभक्ति लगा के खाली स्थान में भरना है और खाली स्थान को वाक्य को पूरा करना है। डैश पुस्तकम देहि, डैश पुस्तकम देहि छात्र दिया है, तो देने के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है छात्राय, तो हो जाएगा छात्राय पुस्तकम देहि। डैश परितः वृक्षा सन्ति, अब यहाँ ग्राम दिया है तो यहाँ पर अभिता परता समय निक्षा हा प्रति और अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो ग्रामम हो जाएगा, ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। सूरदासा डैश अंध आसीत, नेत्र दिया है तो नेत्र का बन जाएगा नेत्राभ्याम। यहाँ बहुत से बच्चे नेत्रेण कर लेंगे, नेत्रेण नहीं होगा क्योंकि आंखें हमेशा दो होती है, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे आप, नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रई, इस तरह से नेत्राभ्याम आ जाएगा। डैश सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर दिया है तो बन जाएगा नगरम, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग अभितः परितः सर्वतः के योग में, तो नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, इस तरह से हो जाएगा। घ देखिए, विलोम पदों को आपने अब ठीक से मिलाना है, तो बीरह, बीरह का हो जाएगा कात्रह, बीर कायर, अशांतः का शांता, मूर्खई विद्वद्भि, अत्रैव तत्रैव, इस तरह से आप इन्हें मिला लीजिए। अंग हैं तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदान लिखत, नीचे आप कुछ हिंदी के शब्द दिए हैं, इनके आपने संस्कृत पद लिखने हैं। तो 5 को क्या बोलेंगे हम, पंच, पत्थर को पाषाणः, बहन को भगिनी और गीदड़ को क्या बोलेंगे हम, श्रृंगालः। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। तो ये था हमारा प्रश्न पत्र, जो आपको फाइनल में जिस तरह से प्रश्न पत्र का पैटर्न आएगा आप इसे अच्छी प्रकार से समझ लें। मैंने इसको आपको हल करके करवा दिया है और वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, परंतु यह आपके अंकों को बढ़ाने वाली वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन कॉल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि भविष्य में जैसे ही हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो और वार्षिक परीक्षाओं की आप सबको अग्रिम तैयारी के लिए शुभकामनाएं।